अगर आप भी स्टिचिंग करते हो तो आपको ये 3 टेक्निक्स पाइपिंग लगाने की तो आनी ही चाहिए। इसके लिए मैंने सबसे पहले पाइपिंग बना ली है और उसका आधा इंच का मार्जिन रखकर बाकी पार्ट कट कर दिया है, ठीक है। रॉन्ग साइड पे पहले मैंने फैब्रिक के ऊपर इसको रखा है स्ट्रेट और बिल्कुल पाइपिंग के पास से ही मैं यहाँ पे स्टिच लगा रही हूँ। ये हम स्ट्रेट पाइपिंग लगा रहे हैं, तो इसको अब हम राइट साइड में इस तरह से फ़ोल्ड कर लेंगे, एक और बार फ़ोल्ड करेंगे। अब ना तो फैब्रिक के ऊपर और ना ही पाइपिंग के ऊपर हमको इनके सेंटर के अंदर स्टिच लगाना है और इस तरह से जो स्ट्रेट लाइन होती है उसमें आप इजीली अपनी पाइपिंग लगा सकते हो और फिर इसके ऊपर तुरपाई कर लेना। जो कर्व शेप होता है जिसमें हम अस्तर लगाते हैं, लाइनिंग लगाते हैं, तो उसमें आप इस तरह से जो है ओरी पट्टी का यूज़ करना, आधा इंच इस तरह से बाहर निकाल के रखना और सेम जो पाइपिंग वाला हमने सिलाई लगाई हुई है उसी के ऊपर हमको इस तरह से स्टिच लगाते जाना है, डोरी को सेट करते जाना है। फैब्रिक और डोरी दोनों में से किसी भी चीज़ को मत आप पुल करना, एज़ इट इज़ ही रहने देना और स्टिच कर लेना। अब यहाँ से कट करके और जो सेम एज़ फैब्रिक है, सेम शेप का जो फैब्रिक है वो हमने लिया है और जो ये गाइडलाइन है सेम उसी के ऊपर हम स्टिच कर रहे हैं इस तरह से। ये स्टिच करने के बाद में हम यहाँ पे छोटे-छोटे जो है नॉचेस लगाएँगे ताकि ये ईज़िली फ्लिप हो जाए और इसको इस तरह से फ्लिप कर लिया है मैंने और इसको आयरन भी कर लिया। आप देख सकते हो इतनी फिनिशिंग के साथ में ये डोरी जो है वो ये पाइपिंग बनकर रेडी हुई है। आपको ये ट्रिक आनी ही चाहिए। थर्ड जो है वो भी बहुत बेस्ट ट्रिक है। जब हम हमको पट्टी लगानी होती है या पाइपिंग लगानी होती है वो भी बिना डोरी की, कई लोग अवॉइड करते हैं डोरी वाली पाइपिंग, तो आप इस तरह से जो है आप पाइपिंग लगा सकते हो। मैंने 1.5 इंच चौड़ी पट्टी ली है और उसको आधे में फ़ोल्ड कर लिया है इस तरह से। अब जो नेक है उसमें मैं आधे इंच का मार्जिन छोड़ते हुए पूरा इस तरह से सेट करते हुए स्टिच कर रही हूँ। इसमें भी आपको ना तो फैब्रिक को खींचना है और ना ही पट्टी को खींचना है। आप पट्टी को फिर भी हल्का-सा पुल कर सकते हो जिससे कि जो आपकी डोरी बनेगी उसके अंदर टाइटनेस आए। तो इस तरह से जो है पूरे राउंड शेप में हम पहले इसको स्टिच कर लेंगे। अगर आपको डिटेल वीडियो देखनी है तो मैंने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर ली है, लेकिन अगर आप शॉर्ट में देखना चाहते हो तो आप यहाँ पे भी सीख सकते हो। इस तरह से जो है पूरे राउंड में हम पहले इसको स्टिच कर लेंगे और सेम जैसे हमने कर्व शेप पे नॉचेस लगाए थे तो यहाँ पर भी हम जो कर्व शेप है वहाँ पे छोटे-छोटे नॉचेस लगाएँगे। जो स्ट्रेट लाइन होती है उसको फ्लिप करना ईज़ी होता है, लेकिन कर्व शेप के लिए ज़रूरी होता है। अब हम मार्जिन को एक तरफ कर लेंगे और इतना सा ही कपड़ा हमको बाहर निकालना है जितना हम पाइपिंग को शो करना चाहते हैं। सेम इसको हम मार्जिन को और फैब्रिक को एक साथ में ले लेंगे और हम स्टिच लगाते जाएँगे। अगर आप पाइपिंग और फैब्रिक के बीच में अगर आप स्टिच लगा रहे हो तो बेस्ट है, लेकिन अगर आप थोड़ा-सा साइड में भी लगा रहे हो तो कोई बात नहीं है, पाइपिंग जब बन जाती है तब वैसे भी अच्छी लगती है। अगर आपको सिंपल टेक्निक अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। आपको इन तीनों टेक्निक में से कौन-सी टेक्निक सबसे बेस्ट लगी, 1, 2 या 3 मुझे कमेंट करके बताना।